नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के बीच में रीजनिंग A to Z जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम का जो भी रीजनिंग का सिलेबस है, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक्सप्लेन करके। और आज से हम लोग रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही मस्त पढ़ाता हूं, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। और इसका जो PDF है, पर डे PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के पूरा सिलेबस को जानते हैं, कौन कौन सा है और क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नाम है रोशन कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ये हमारा PDF है जो कि पूरी तरीके से तैयार है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। यानी कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसमें रीजनिंग के अगर एक भी प्रश्न पूछा जाता है किसी भी चैप्टर से, तो सारे चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। चलिए देखिए, रीजनिंग को दो भागों में बांट जाता है, ठीक है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला आपका वर्बल रीजनिंग, दूसरा है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। वर्बल रीजनिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाषिक। और नॉन वर्बल रीजनिंग को अभाषिक, ठीक है। दोनों का अलग अलग तरीके से काम है और दोनों का डिफाइन करके सिलेबस दिया गया। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या पढ़ना है आपको, वर्बल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, वर्बल रीजनिंग को भाषिक भी बोलते हैं। पहला है जो आपका सादृश्य परीक्षण, जिसे एनालॉजी टेस्ट बोलते हैं, आप सभी को मालूम होगा। दूसरा है आपका वर्गीकरण, इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। तीसरा है आपका श्रेणीक्रम, सीरीज। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई एग्जाम में, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताते चलूँगा, जहाँ से लगभग ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। और आपको जब भी क्लासेस होंगे वहाँ पे तो मैं आपको बताऊँगा ही, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है आपका सांकेतिक भाषा परीक्षण, ठीक है, जिसे कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट भी बोलते हैं। ये जो है ना चैप्टर, आपको रीजनिंग में कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, सभी एग्जामों में लगभग पूछे ही जाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग। अगला है आपका वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। ये भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अगला है आपका 7वां में दिशा परीक्षण, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट। दिशा दूरी, यानी कि आपको पता करना है कि एक व्यक्ति यहाँ से उत्तर की ओर से चलना स्टार्ट किया है, फिर आपको लेफ्ट साइड में मुड़ा, 5 किलोमीटर इधर मुड़ा, उधर मुड़ा, फिर लास्ट में कहाँ जाके रुका, किस दिशा में। बहुत ही मज़ा आएगा चैप्टर में, ठीक है। अगला है आपका रक्त संबंध। ये चैप्टर भी आपको रिलेशन में, अगर आप नहीं जानते होंगे संबंध, आपके माता पिता, भाई बहन, दादा परदादा, कौन क्या लगेगा, तो ये जो रिलेशन है ना, ब्लड रिलेशन, ये आपको उस समय कंप्लीट करवा देगा। आपके पास जो भी रिलेशन है, माता पिता, भाई बहन, आपके संबंधी जितने लोग हैं, सारे लोगों के बारे में ये जो चैप्टर है बता देगा कि कौन कौन से संबंध कहाँ पे रहेंगे, ठीक है। ऊपर वाले, नीचे वाले, प्लस में उनको क्या बोलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लैब के दृष्टिकोण से भी ये ब्लड रिलेशन, और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी आप ही के माँ के बारे में बोला जाएगा और घुमा फिरा के उसका बेटा, उसकी बेटी का बेटा कौन है, लो, गलत तरीके से पूछा जाए। मतलब क्या, मतलब घुमा फिरा के पूछा जाता है, लगेगा कि क्या पूछ रहा है, इतना गलत क्वेश्चन है। लेकिन आप पढ़िएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। मैं आपको A to Z पढ़ाऊँगा। जिस दिन आप पढ़िएगा ना, सारी चीज़ें देखिएगा, समझ में आते जाएगा। अगला आपका
क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। फिर अगला आपका क्रम व्यवस्था बैठक व्यवस्था, ठीक है। अगला है आपका सांकेतिक वर्गीक्रम, ठीक है। क्या आपका शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी शब्दों का तार्किक क्रम। यह भी क्वेश्चन ज़्यादा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। फिर आपका गणितीय सक्रिय, ठीक है। चलिए अगला है आपका औपबंधिक संख्या अक्षर ज्ञात करना, फाइंड द कंडीशनल नंबर लेटर, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से आप लोग को दिख रहा होगा ना, उम्मीद है। चलिए अगला चैप्टर आपका 14 में लुप्त संख्या अक्षर ज्ञात करना, फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि नंबर दिया हुआ रहता है, उसमें आपको छांटना पड़ेगा कौन सा नंबर छिपा हुआ है, ठीक है। ये आपको दिमाग भी तेज करता है। रीजनिंग क्या है, दरअसल रीजनिंग हमारा जो माइंड है उसकी कैपेसिटी चेक करता है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। अगला आपका 15 में तार्किक वेन रेख, ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम। अगला आपका न्याय निर्गम सिलोज्म, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला आपका कथन एवं निष्कर्ष। अब कथन निष्कर्ष दे दिया जाएगा, ये कथन सही है, ये कथन इस कथन की पुष्टि करता है, ए बी दोनों सही है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है आपका कैलेंडर, फिर आपका घड़ी क्लॉक, इस समय इतना बज रहे तो उस समय कितना बजेगा, फिर डाइस पासा है। अगला है आपका घन और घनाभ, कौन सा चैप्टर, घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबनेट, ठीक है। अगला चैप्टर आपका आकृति गिनना, ठीक है, फिगर काउंटिंग करना आपको। 23 आपका अवयुह एवं संख्या सारणी, ठीक है, मिक्सर एंड नंबर टेबल, ठीक है। अगला चैप्टर क्या है आपका, मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। अब बस आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन करके सारा PDF जो भी क्लासेस होते हैं सारा PDF उसी में मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, अगला चैप्टर आपका आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। अगला आपका पहेली परीक्षण पजल टेस्ट। अगला आपका इनपुट आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो आ जाता है आभाषिक यानी नॉन वर्बल। पहला हमारा क्या था, वर्बल, ठीक है। चलिए इसमें श्रृंखला आ जाएगा सीरीज। दूसरा आपका आ जाएगा सादृश्य परीक्षण एनालॉजी टेस्ट, ठीक है। फिर आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। ये सब जो नॉन वर्बल मतलब क्या है, जिसको आप देख के तुरंत आंसर लगा सकते हो। रीजनिंग बहुत ही मज़ेदार है, यानी अगर आप ध्यान से पढ़िएगा ना, ध्यान से समझिएगा, तो रीजनिंग ऐसा चैप्टर है ना कि दोबारा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इंटरेस्टिंग वे में अगर कोई पढ़ाने वाले मिल गए तो ध्यान से मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, आपको लगेगा कि एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब अलग लेवल पर, ठीक है। जिस दिन पढ़िएगा उस दिन आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। अगला आपका जल प्रतिबिंब, ठीक है। क्या है, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका कागज़ मोड़ना, पेपर कटिंग फोल्डिंग जो होता है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है, कागज़ काटना। फिर अगला चैप्टर आपका आकृति पूर्ति। फिर है आपका सन्निहित आकृतियाँ यानी कि छिपी आकृतियाँ ज्ञात करना। अगला आपका समान गुणों यानी कि समान गुण जो आकृति है उन लोगों के क्या है, समूहीकरण, यानी कि जैसे कि 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ये माता है, इसी के अंदर एक स्त्री है, स्त्री के अंदर में क्या है, लड़की आ जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो उसी तरीके से ऑप्शन दिया रहता है। पुरुष में क्या आ जाएगा, बेटा आ जाएगा, नाती पोता आ जाएगा, तो पुरुष में ही आ जाएगा। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। जिस दिन पढ़िएगा सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाला। अभी तो मैं आपको सिलेबस ही बता रहा हूँ। आकृति अवयव है आपका, इंग्लिश में आपका फिगर मिक्सचर हो गया। फिर आपका आकृति निर्माण हो गया, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है आकृतियों की क्या है, यहाँ पे सटा हुआ, ठीक है, आकृतियों का तार्किक क्रम, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस। आपको हिंदी में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ गई, लेकिन क्या है ना, सारी चीज़ें इंग्लिश में आजकल हो रही है, तो इंग्लिश आपको समझ में आ गई। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ क्या है, फिगर्स,
फिर अगला आप नेक्स्ट चैप्टर आकृति श्रृंखला में नियम का पालन, इस तरीके से कोई सर्च ही नहीं करता है, इतना लंबा कौन सर्च करेगा, डायरेक्ट क्या करता है रूल डिटेक्शन एंड फिगर सीरीज, इस तरीके से लोग सर्च करते हैं, यानी इंग्लिश से सर्च करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इंग्लिश से सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी उतना, बस हिंदी आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका बिंदु स्थिति, ठीक है। उसके बाद अगला आपका आकृति का घूर्णन, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका। फिर यहाँ हमारा चैनल का लोगो है टॉप ज्ञान जी, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोगो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनवाया गया है। कैसा लगा लोगो आप कमेंट में बताइएगा। और इसका जो PDF है मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम में सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका, आप अगर यहाँ से चाहते हैं तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से फ़ायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसका जो PDF है टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग वहाँ पे जाके ले सकते हैं। बाकी बात, आज के बाद आप लोगों का रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान लगा के पढ़िएगा। जो भी क्लासेस में PDF होंगे सारा टेलीग्राम में मिलेगा। घर में जाके एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि आजकल जो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होते जाए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे आप लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिएगा, ठीक है। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस विषय में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।